वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में अभ्यास करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 6 आयताकार समतल क्षेत्रों द्वारा घिरा हुआ ठोस घनाभ कहलाता है। ये एक प्रकार का घनाभ है जिसमें एक प्लेट हमारी ABFE है, दूसरी प्लेट HEFG है, तीसरी प्लेट ABCD है, चौथी प्लेट DHGC है, पांचवी प्लेट DAEH है और छठी प्लेट CBFG है। तो इन 6 प्लेटों को फलके कहते हैं, यानी फेसेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, घनाभ के गुण में लिया हुआ है फलके, जैसे ABCD, EFGH, AEHD और CGFB, AEFB और CDHF। ये हमारी 6 आयताकार समतल प्लेटें हैं जो अभी हमने बताया। यह 6 आयताकार समतल क्षेत्र घनाभ की 6 फलके हैं। ऊपरी फलक ABCD और उसका सम्मुख फलक EFGH सम्मुख फलकों के युग्म बनाते हैं, यानी ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों मिलके एक सम्मुख फलकों के युग्म बनाते हैं। इसी प्रकार ABEFE और DCGH और DAEH और CBFG भी सम्मुख फलकों के युग्म हैं, यानी इसके सम्मुख ये और ये फ्रंट वाले के सम्मुख बैक वाला और टॉप वाले के सम्मुख नीचे। और इसी प्रकार से ABCD और ABEF, देखिए ABCD और ABEF, यानी एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, यानी जिसमें एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो। ये इस प्रकार के फलकों को आसन्न फलकें कहते हैं। इसी प्रकार ABCD और AEHD भी आसन्न फलकें हैं। ठीक है बच्चों, अब कोर पे हम चर्चा कर लें कि कोर कौन कौन सी होती हैं। देखिए बच्चों, इसमें देखिए कोर कितनी है। एक कोर ये, दूसरी कोर, तीसरी कोर, चौथी कोर, पांचवी कोर, छठी कोर, सातवीं कोर और आठवीं कोर। इस प्रकार से किसी भी घनाभ में या घन में 8 कोरें ये हो गई और 8 ये और 4 और होंगी बेटा। देखिए बेटा, इसमें देखिए 1 2 3 4 ये हो गई 4 और 1 2 3 4 ये हो गई 4 4 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से 12 कोरें होती हैं। किसी भी घनाभ में या घन में 12 कोरें होती हैं और इन दोनों कोरों को सम्मुख कोरें कहते हैं, इन दोनों कोरों को सम्मुख कोर कहते हैं, इन दोनों कोर को सम्मुख कोर कहेंगे, इन दोनों कोर को सम्मुख कोर कहेंगे और इन दोनों कोर को सम्मुख कोर कहेंगे। लेकिन इस प्रकार से कोरें जिसमें एक कॉर्नर हो, ये प्रकार के जो कोर होते हैं उसको आसन्न कोर कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि घनाभ की कोई भी 2 फलकें एक रेखाखंड से मिलती हैं जिनको घनाभ की कोर कहते हैं। चित्र में AB, AD, AE, HD, HE, HG, GF, GC, FE, FB और EF तथा CD घनाभ की 12 कोरें हैं। क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः AB बराबर CD बराबर GH बराबर EF और इसी प्रकार से ये तथा इसी प्रकार से, यानी 4 4 का अगर हम देखें तो 3 पेयर बन गए, तो 4 4 के तीनों पेयर मिलके 12 कोरें हो जाती हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा, अब हम शीर्ष की बात करते हैं। घनाभ की कोई 2 कोरें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, वहीं एक तीसरी कोर भी आकर मिलती है।
इन तीनों कोरों के प्रतिच्छेद बिंदु को घनाभ का शीर्ष कहते हैं। जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा, घनाभ में ए बी सी डी ई एफ जी एच शीर्ष हैं। इससे स्पष्ट है कि घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरें होती हैं और 6 फलकें होती हैं। अब हम घन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन घन के बारे में चर्चा करने से पहले हम घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल जो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे घनाभ की 4 दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद और ऊंचाई, यानी 2L प्लस B को हम कह सकते हैं कि ये परिमाप है। तो इसका एक फार्मूला और बना सकते हैं, परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई भी कह देंगे, तब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ की सभी 12 कोरों की लंबाई 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ये घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम घन पे भी आएँ तो घन में भी घनाभ की तरीके से वही 8 शीर्ष, 12 फलक, 12 कोरें और 6 फलक होते हैं, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। कह रहा है कि यदि एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई L हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों L हो, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6L स्क्वायर, यानी 6 गुणे की कोई भी कोर होगी कोर का स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 इंटू L स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणे L, यानी कोई भी कोर की लंबाई ले लें। घनाभ के सभी 12 कोरों की लंबाई बराबर होती है 12L, यानी जिस प्रकार से हमारे घनाभ में 12 कोरें होती हैं उसी प्रकार से घन में भी 12 कोरें होती हैं।